शिरकत करने वाली एक आवाज़ है सना खान रसूल मोहतरम सैफ रज़ा कानपुरी साहब। वो यहाँ बैठे हुए हैं, बस थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें, थोड़ी सी आपकी आवाज़ कम हो जाएगी तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतने बड़े ख़तीब, इतने बड़े नातख़ा को आप सुनने में कामयाब हो सकते हैं। अल्लामा तौफीक साहब बैठे हुए हैं और अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ और अपने भाई मोहतरम सोनू साहब, उनके भाई मोहतरम सुल्तान साहब, कप्तान साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ। लेकिन मैं नहीं जानता कि आखिर दूल्हापुर पहाड़ी में इतनी भीड़ कहाँ से आ गई है। हमें तो लगता है कि ज़मीन खोद खोद के निकले हैं माशाअल्लाह से। एक शेर पढ़ता हूँ और अपने भाई मोहतरम मुफ्ती हम्माद साहब को सुनाता हूँ, बाकी मोहब्बतें हैं बस। कि मेरी ज़बान में ताकत हुसैन देते हैं, दिल कहे तो हुसैनियों थोड़ी थोड़ी सी अपनी आवाज़ को बुलंद करो भाई। इसलिए मैं जानता हूँ कि अब निजामत करना बहुत देर तक ये मुनासिब नहीं है। मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं, इमाम हुसैन के सदक़े में अगर आपके घर के चूल्हे सलामत हैं तो आप बोलते रहे। यार कहने वाले ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सजदों से जिसने तहर को वाबाद कर दिया, खालिक ने उसको सैयदे सज्जाद कर दिया। अल्लाह के नबी के निवासे को देखिए, बेड़ी पहन के दीन को वाज़ाद कि अल्लाह के नबी के निवासे को देखिए, बेड़ी पहन के दीन को आज़ाद कर दिया। और अल्लामा तौफीक साहब बैठे हुए हैं तो मेरा यकीन है इंशाअल्लाह कि कहीं ना कहीं से मेरा फायदा होता रहेगा। अगर उनके पास पैसे ना हो तो उधार ले जाए। कि मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब हिंदुस्तान भर में डंके की चोट पर कहते हैं कि डंडा किसी भी खानका का हो, उसमें झंडा बरेली शरीफ का हो। भाई एक शेर आपकी दुआएं लेकर पढ़ता हूँ, स्टेज पे इतनी जगह नहीं है कि मैं अपना पाँव फैला सकूं, समझ रहे हो कि मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन के नाम पर कितने लोग बोल सकते हैं आज की महफिल में। यार कहने वाले ने तो यहाँ तक कहा है कि हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं, ये जो पढ़ते हैं तो पीछे कभी हटते ही नहीं। बस यही सोच के खैरा है हमारे कातिल, अब एक कत्ल होकर भी ये तादाद में घटते हैं। समझ रहे हो? बस यही सोच के खैरा है हमारे कातिल। जरा हाथों को उठाएं और मिलकर बोले लब्बाए किया हुसैन, लब्बाए किया हुसैन। एक शेर पढ़ता हूं, अल्लामा ज़हीरुद्दीन साहब, मैं आपका जायका बदल रहा हूं माशाअल्लाह। देखिए सुभान अल्लाह। हाँ कि मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं। अगर दुआएं चाहता हूं माशाअल्लाह। हाँ मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं। अगर जिनके चूल्हे सलामत हैं इमाम हुसैन की वजह से वो इंशाअल्लाह बोलेंगे। मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं, सितम से लड़ने की हिम्मत हुसैन देते हैं। कोई करीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते हैं। कोई करीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते हैं, तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते हैं। और यजीद वो तख्त लेकर बैठा हुआ था मैदान करबला में, लेकिन इमाम हुसैन सरकार ने और उनके पावर ने क्या किया है वो मुलाहिजा करने। भाई अगर आप मोहब्बत करते हैं इमाम हुसैन से तो आखिरी शेर को सुनकर इंशाअल्लाह आप बोलते रहेंगे। मुफ्ती साहब मैं तो घंटों सोचता रहता हूं कि 72 को मारने के लिए 22,000 क्यों आए। यार 72 को मारने के लिए 2-4 हजार काफी थे, 72 को मारने के लिए 5 से 10 हजार लोग काफी थे, फिर 72 को मारने के लिए 22,000 क्यों आए। तो यजीद ने कहा कि बेवकूफ तुझे मालूम नहीं है, उन 72 में ये भी तो शुमार कर ले कि कितने अली के बेटे हैं, कितने अली के पोते हैं। एक शेर कि मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं। अगर हुसैनियों आप जिंदा हैं तो अपने होने का सबूत दीजिए आप, और अगर मेरे शेर पर आप नहीं बोले तो फिर कभी नहीं बोल पाएंगे आप। आज की महफिल में दुआ करता हूं ऐ मेरे मौला जो बोलते हैं उनकी आवाज को बुलंद कर दे, और जो लोग नहीं बोलते हैं उनकी बोलती बंद कर। कि मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते हैं, सितम से लड़ने की हिम्मत हुसैन देते हैं। कोई करीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते हैं। जे और बात की बैठे हैं खाक पर, लेकिन बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते हैं। ये और बात की बैठे हैं खाक पर, लेकिन बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते हैं। बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते हैं। हजरात माहौल बहुत अच्छा है, तो मैं गुजारिश करता हूं जनाबे सैफ कानपुरी से कि हालात अच्छे हैं, माहौल अच्छा है, आप चाहें तो फायदा उठा सकते हैं। मकबूल
भी होगी, ये महफिल कामयाब भी हो जाएगी। सरकार इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों की आवाज़ इंशाअल्लाह बुलंद होती रहेगी। वो सरकार इमाम हुसैन की बहन थी, नाम था मखदूमा ज़ैनब। जब यजीद के दरबार में तशरीफ़ ले गई तो यजीद से मुखातब होकर कहती हैं कि यजीद, तू मेरे भाई हुसैन के जिक्र को मिटाना चाहता है, तू हुसैन के नाना के लिए इस ज़मीन को तंग करना चाहता है। थोड़ी देर के बाद अजान की आवाज़ आई तो सरकार ज़ैनब ने इरशाद फरमाया कि यजीद, ये बता, अजान की इस आवाज़ में तेरे नाना का नाम लिया जा रहा है कि मेरे नाना? अजान की इस आवाज़ में तेरे नाना का नाम लिया जा रहा है कि मेरे नाना का नाम लिया जा रहा है? अगर हुसैनी मिजाज रखते हो तो जरा हाथों को उठाओ और मिलके बोलो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अल्लाह का शुक्र है कि ये दूल्हापुर पहाड़ी की महफिल है, जहाँ के लोग चलते फिरते कहते हैं कि ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले गए, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले गए। हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले गए। मैं नात का एक शेर पढ़ता हूँ भाई, मैं नात का एक शेर पढ़ता हूँ और देखना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ की कीमत यहाँ के लोग क्या लगाते हैं। तकरीबन 15 साल हो गए मुझे निज़ामत करते हुए और हिंदुस्तान के बाहर तकरीबन 7 मुल्कों का सफ़र किया, लेकिन कभी कभी थकावट के जरासीम आप नहीं बोलते हैं तो वो अपनी जगह बना लेते हैं कि मेरी तारीख रातों में उजाला डाल देते। एक एक आदमी की आवाज़ यहाँ तक आनी चाहिए। बस आप बोलते रहेंगे तो मेरा यकीन है कि कमजोर आवाज के मालिक भी आपके इस शहर में सफर कर सकते हैं कि मेरी तारीख रातों में उजाला डाल देते थे, निवासों का मेरे दामन में सदका डाल देते थे। यहां से लेकर वहां तक जितने लोग बैठे हुए हैं, मेरा यकीन है कि उनकी आवाज तब आएगी जब मेरी जमात के उलमा मचलेंगे इंशाअल्लाह। यार, जब पीर साहब की तारीफ होती है तो बल्लियों उछल के हम सुभान अल्लाह कहते हैं, लेकिन जब हुजूर की नात लोग पढ़ते हैं तो सुभान अल्लाह हम कम कहते हैं। आज इस महफिल में आपको बताना है कि सबसे पहले हम नबी की नात पे बोलेंगे, उसके बाद सबकी बात पे बोलेंगे कि मेरी तारीख रातों में उजाला डाल देते थे, निवासों का मेरे दामन में सदका डाल देते गए। मोहब्बत इस तरह सरकार से करते हैं ये बादल, नबी चलते हैं राहों में तो साया डाल देते। मोहब्बत इस तरह सरकार से करते हैं ये बादल, नबी चलते हैं राहों में तो साया डाल देते हैं। जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोलें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक साहब मुझसे इंदौर में कह रहे थे कि जब नाजिम नहीं कामयाब होता तो वो कहता है कि हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह, जब खतीब की दाल नहीं गलती तो वो कहता है कि मिल के बोलो सुभान अल्लाह। मुझे एक बात याद आई कि आला हजरत सरकार के बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम के मुरीद और खलीफा थे मुहद्दिस आजम पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद। वो किसी महफिल में तशरीफ ले जाते तो कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिर किसी महफिल नूर में जाते फिर कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो उनसे एक आदमी ने कहा कि हुजूर इतना लब्बैक या रसूल अल्लाह क्यों कहलवाते हैं? तो सरकार मुहद्दिस आजम ने इरशाद फरमाया कि मेरे हुजूर ने पैदा होते ही सबसे पहले हमें याद किया, अब जब तक हमारी जिंदगी बाकी रहेगी मदीने वाले को पुकारते रहेंगे। बगैर इशारे के एक शेर पढ़ता हूं, अगर इस शेर को दूल्हापुर पहाड़ी वालों ने नहीं सुना तो मेरा यकीन है कि हिंदुस्तान में बोलने वालों की तादाद कम पड़ जाएगी। एक शख्सियत पैदा हुई बरेली में, सरकार मुफ्ती आजम की गोद में खेलने लगे। यार, मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं कि लोगों ने मोटी मोटी किताबें लिखी, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया, लोगों ने घंटों घंटों तकरीरें की, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया, लेकिन बरेली में एक शहजादा पैदा हुआ जिसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब कर लिया। और अगर ये सब ना बोले तो मुझे उतार के बना कर दीजिए, आप सब यहाँ आ जाइए। सरकार ताजुल शरिया से कितनी मोहब्बत करते हैं इंशाल्लाह बताएंगे आपको, समझ रहे हैं? मेरी तारीख रातों में उजाला डाल देते थे। अगर आपका दिल कहे तो हुजूर ताजुल शरिया की मोहब्बत में बोलते रहे आप। मेरा यकीन है कि आप बोलेंगे तो सरकार ताजुल शरिया की रूह खुश हो जाएगी कि मेरी तारीख रातों में उजाला डाल देते थे, निवासों का मेरे दामन में सदका डाल देते थे। मोहब्बत इस तरह सरकार से करते हैं ये बादल, नबी चलते हैं राहों में तो साया डाल देते गए। वहां पे दाल ही गलती नहीं है सुलह कुल्ली की, कदम अपना जहां ताजुल शरिया डाल। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मौलाना आफाक रजा साहब धारपुरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। वहां पे दाल ही गलती नहीं है सुलह कुल्ली की, कदम अपना जहां ताजुल शरिया डाल देते गए।
बुखारी में नहीं दिखती तुम्हें गर शान आका की, बरेली का चलो आंखों में सुरमा डाल देते। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ इस महफिल नूर में कसीर तादाद में आप बैठे हुए हैं, तो मैं अपनी निजामत की पहली फसल को आपके हवाले करता हूँ। सना खान रसूल मोहतरम मेराज गोंडवी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पे तशरीफ लाएं, किसी ऐसे कलाम का इंतखाब करें कि यहाँ बैठने वाला आदमी ये महसूस कर ले कि हम यहाँ नहीं बल्कि हुजूर के शहर में बैठे हुए हैं।